तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जिनमें कि हम नेमिंग रिएक्शंस देख रहे थे। पहले हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और दूसरी है कैनिज़ारो रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहती है कि अगर बेंजीन या कोई दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड या कोई दूसरा लुईस एसिड है उसके प्रेजेंस में, तब वो बेंजीन उस एल्किल या एसिल ग्रुप के साथ अपना डेरिवेटिव देगा। जैसे कि बेंजीन जब रिएक्ट कर रहा था एक एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड के साथ, तब यह बेंजीन इस मेथिल ग्रुप के साथ अपना डेरिवेटिव टॉलरीन दे रहा था CH6H5CH3। वहीं जब ये बेंजीन CH3OCl एक एसिटिल ग्रुप का हैलाइड है इसके साथ रिएक्ट कर रहा था एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब ये बेंजीन इस एसिटिल ग्रुप के साथ एसिटोफिनोन दे रहा था। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहती है कि जब बेंजीन या कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम क्लोराइड या किसी दूसरे लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तब उस बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उस एल्किल या एसिल ग्रुप के साथ डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे कि जब बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा था तब इस मेथिल ग्रुप के साथ टॉलुइन बना रहा था। वहीं जब ये बेंजीन एसिटिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा था तब ये उस ग्रुप के साथ अपना डेरिवेटिव एसिटोफिनोन दे रहा था। दूसरी हम बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कहती है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तब वो एल्डिहाइड जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं वो किसी बेस NaOH या KOH के प्रेजेंस में एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिडक्शन के बाद एल्कोहल में चेंज होगा और उस एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों ही बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिडक्शन के बाद मेथिल एल्कोहल में और बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिडक्शन के बाद बेंजिल एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो बेस के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल रिडक्शन के बाद एल्कोहल में और दूसरा ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल चेंज हो रहा था मेथिल एल्कोहल में और दूसरा मॉलिक्यूल उस साल्ट में चेंज हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड के। दूसरा बेंजल्डिहाइड जिसमें कि भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जो कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का बेंजिल एल्कोहल में और दूसरा बेंजिल के कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में चेंज होगा।